हेलो। हेलो। जी, कौन, कहाँ से? जय बोले कि दिल्ली से बोल रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बताइए। जी गुरु जी। क्या शुभ नाम लिखते हैं भैया? गुरु जी, मैं बेटे के लिए पूछना था। उसका नाम क्या है? लक्ष्य आनंद। लक्ष्यानंद। अच्छा, तो आप हमारे इस कार्यक्रम को कब से देख रहे हैं? महाराज, मैं साल से देख रहा हूँ। 1 साल से? साल हो गया जी। अरे क्या बात है। मैंने हफ्ता पहले नंबर चेंज करा है, एक मैंने अपना सिम चेंज करी है, वो नंबर डाला है तो लग गया नंबर। क्या बात है। आर के पांडे महाराज। चलिए, भगवान की कृपा है, नंबर में कोई गड़बड़ रही होगी आपके। हो सकता है इसलिए, क्योंकि नंबरों का भी खेल होता है, हालांकि हम उसमें ज्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन होता तो है। बताइए लक्ष्य। मेरे लिए तो अच्छा हो गया जी। अरे बहुत अच्छा हो गया। आप एक साल से कार्यक्रम देख रहे हैं, हम आपसे राय लेना चाहेंगे। बहुत लोग आपको इस समय सुन रहे हैं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये बताएं। अद्भुत। शायद मैंने ऐसी चीज नहीं देखी। क्या बात है। जो सटीक एग्जैक्ट बहुत बहुत धन्यवाद। देखे हैं, लेकिन जो जहाँ गहराई में आप जाते हैं ना जी, शायद ही किसी को देखा होगा मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उम्र कितनी है साहब? हमारी जी, ये हमारी 52 साल हो गई। 52। अच्छा महाराज जी, मैंने आपसे 2 बारी बात हुई है, लेकिन चलते चलते बात हुई है। आप बिजी इतने होते हैं, शायद नहीं चल रहा उस टाइम। क्या बताएं साहब, हमारी जिंदगी हम ही जानते हैं। रात में 4 बजे, 3:30 बजे कोई भी हमारा व्हाट्सएप चेक कर ले कोई भी। ये जो आपके पास है ना जी, मैं तो कहूंगा कि शायद नंबर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपसे मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कोशिश तो करेंगे कि सभी को समय दें, सभी को प्यार स्नेह दें। लोग कहते हैं कि अभी मिलने गुरुजी जो दक्षिणा लग रही है लग जाए, अभी मिलने, आगे चल के आपसे मिलना संभव नहीं होगा। हमको खुद कठिनाई होने लगी है। आज 2-3 महीने से हमने लाइव में बोल रखा है कि भाई ऑनलाइन कोई पैसा ना डाले, क्योंकि अभी समय नहीं दे पाएंगे। अच्छा, समय नहीं दे पाएंगे तो किसी का पैसा लेने का कोई मतलब नहीं है। जी जी, ठीक बात है। तो अब फिर भी जितना बनता है यूट्यूब लाइव में, दरबार में जो लोगों की सेवा हो जाती है, भगवती जो करा लेती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब बताइए, जन्म तारीख बताइए बालक की। 25 फरवरी हाँ, 2004। समय गुरुजी ये रात की 12:15 बजे, मतलब एएम हो गया। रात को एएम हो जाता है ना जो। हाँ, 12 के बाद एएम हो जाएगा, तो ये 24 की रात में 25 लग गई, ऐसा है? 24 की रात 25 हो गया जी। कहाँ का जन्म है? दिल्ली का। दिल्ली। आप दिल्ली में ही रहते हैं कि कहीं बाहर से भी गए हैं दिल्ली? नहीं, अभी तो दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन हम राजस्थान से आए हैं। 40 साल हो गए हम दिल्ली में रह रहे हैं। तो 40 साल से दिल्ली में भी तो आपने बहुत ज्योतिषी देखे होंगे। क्या कहते हैं वहां ज्योतिष के बारे में? एक जनरल राय ले रहे हैं आपकी। मैं क्या बताऊं आपको, आपके मुंह पे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसा सटीक और अद्भुत देखा ही नहीं। चलिए, तभी दिल्ली के लोग कहते हैं, हरियाणा, गुड़गांव के, हिसार के, पलवल के लोग कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पर आयोजन करिए, एक आध बार यहाँ आयोजन हो जाएगा तो बोले कमाल हो जाएगा, हम लोगों को भी अवसर मिलेगा। और ऐसा कोई है नहीं, बाकी लोगों के तो मुंह बंद हो जाएंगे। हमने कहा चलो देखते हैं भाई। ठीक बात है,
लेकिन मैं 2 बार मैं रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, बस वो कैंसिल ही हो करवा दिया अपना। चलिए कोई बात नहीं, आगे कभी न कभी अवसर मिलेगा। इस बालक की कुंडली को जांचते हैं जी। इनकी कुंडली अगर सही है तो पिछले 1.5-2 साल से इनकी माता को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं हो रही हैं। जी जी। सही बात है, गलत है? जी ठीक बात। बालक को कंफ्यूजन बहुत रहता है, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। सही है कि गलत? बिल्कुल 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 ठीक बात है। एक हम अपनी तरफ से सुझाव देते हैं, जी। बालक को किसी का ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। इसको जमीन जायदाद के मामले में बहुत करीबी लोग ही धोखा देंगे। हम तो नाम तो नहीं, रिश्ते भी बता सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं क्योंकि ये उचित नहीं है, धर्म नहीं है, तर्क संगत भी नहीं है। लेकिन हम इतना कहेंगे कि किसी का ज़्यादा भरोसा ना करें। जमीन जायदाद में इनको नुकसान बड़ा होगा, धोखा होगा इनके साथ जी। तो इससे इनको बेहद सतर्क रहना चाहिए। जी जी जी। सिर में इनको दर्द परेशान करेगा। दूसरी बात, इनको गले के ऊपर सिर में कुछ ना कुछ बीमारी, इनको एक बीमारी परेशान करेगी, उसको कहते हैं OCD। जरूरत से ज़्यादा जागरूक होना, जरूरत से ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं ये वो भी सोच लेते हैं जो है नहीं, जो पॉसिबल नहीं, कल्पना लोक में खोए रहते हैं। दिमाग पे इनके खराब असर पड़ रहा है, इनके दिमाग पर खराब असर पड़ रहा है। उसका कारण इनकी नींद है। ये गहरी नींद नहीं सोता, ये लिख लो आप। जी। गलत है कि सही है? जी बिल्कुल ठीक है, सिचुएशन ही ऐसी है। हाँ, जो भी रीजन हो। हाँ जी जी। पर ये गहरी नींद नहीं सोता बालक, पर ये तो गलत है। नहीं सोएंगे, दिमाग को आराम नहीं मिलेगा तो नाना प्रकार की परेशानियां बनेंगी। जी। और आपके घर में कोई बताए ना बताए, कभी महसूस किया हो आप लोगों ने, आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, प्रेत आत्मा भटकती, उसके कारण आपके घर में परेशानी रहती। बोलिए सही है कि गलत? जी जी। एक्चुअली क्या है कि मैंने ना मकान अब रेंट पे रह रहा हूँ। हाँ। पहले मैं जो मकान में था, जो मेरा पास था मकान, वो मैंने रेंट पे दिया है। उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत थी, रोज कलेश, रोज झगड़े, टेंशन में, हर सारे बंदे टेंशन में थे और बीमारी रहती हो गया, बीमारी लगी रहती थी, कोई सही नहीं था। फिर उस मकान को आपने किराए पे दे दिया? मैंने वो किराए पे दे दिया। फिर यहाँ लिया दूसरा मकान, वहां पे भी ऐसे ही दिक्कत है। नहीं, ये देखिए, इस बालक की कुंडली बताती कि आप लोग जहां जाएंगे वहां पर दूषित मकान मिलेगा, बाधाग्रस्त मकान मिलेगा। जी जी। यह मकान किसी सांवले रंग के व्यक्ति का है कि किन्हीं भाईजान का है, किसका है? ये मकान जो जहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, हाँ, पंजाबी हैं। इनका रंग साफ है? नहीं, मैंने तो देखो लैंडलॉर्ड को देखा नहीं, उनकी बेटी आती है, कोई बात उसी को देखा है, बस वही आती है रेंट लेने और कोई बात ली थी। कोई बात नहीं, पर ये जहां भी रहेगा बालक जी, इस बालक के साथ ये विडंबना जुड़ी रहेगी। बहरहाल इसका समाधान तो हम निकाल देंगे। अब जानना क्या चाहते हैं वो बताएं। गुरु जी बस यही समाधान ही चाहिए, एक तो घर की टेंशन और दूसरा ये एक्चुअली पढ़ लास्ट ईयर चल रहा है इसका, उसका जॉब का कोई योग नहीं बनता। देखिए, हम इसको एक सलाह जरूर देंगे, अगर इसको आप समझे, उचित समझे। कोई हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ बचाव के लिए एक सुझाव देना। हम तो देखिए, आप 52 साल के हैं तो हम भी 52 के हैं, 72 का हमारा जन्म है। तो इस बालक के पिता जैसे फिर भी हम एक सुझाव देंगे, इसको किसी लड़की से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जी, किसी लड़की से तो है नहीं। नहीं, हमने ये कहा ही नहीं कि है।
समझ गया। हमने तो ये कहा कि किसी लड़की से दोस्ती करेंगे और उस प्रेमिका की मृत्यु हो जाएगी, अपने आप होगी, और उसके बाद ये डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि उसका एक रीजन है, बड़ा बड़ा गंभीर कारण है। ये बालक जिससे जुड़ेगा ये बनिया बुद्धि का नहीं, जिससे जुड़ेगा ये दिल से जुड़ेगा, दिमाग से नहीं जुड़ेगा। समझ गया। और जब दिल से जुड़ेगा तो किसी के प्रति समर्पित रहेगा, तो फिर उसके जाने का दुख ये बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर एक डिप्रेशन में जाए, क्योंकि ये किसी भी बात को बहुत लंबा सोचता है। जी। तो किसी से दोस्ती से परहेज करें, बस ये हमारा सुझाव है, बाकी कोई बात नहीं है। अब रही बात इनकी समस्याओं के समाधान की, तो आप पेपर पेन उठाइए, हम रत्न बताते हैं, यह रत्न लिख लीजिए, रत्न पहना दीजिए। मोर देन, अगर रत्न अच्छे पहना देंगे तो मोर देन 95% समस्याएं तो खत्म हो जाएंगी। जी। रत्न अच्छे हों, रत्न विधिवत प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित हों, तो फिर कोई खतरा नहीं, उससे लाभ ही लाभ है। जी जी। एक माणिक लिख लीजिए। जी। एक चंद्रमणि लिख लीजिए। चंद्रमणि। और एक मूंगा लिख लीजिए। मूंगा। और अगर आपकी गुंजाइश बनती है, अगर आपकी, तो फिर एक पुखराज रत्न लिख दीजिए। 4 रत्न इनको जीवन भर, हाँ, पीला पुखराज, पीला पुखराज, पीला पुखराज, हाँ, ये 4 रत्न धारण करने के बाद इनकी समस्याएं, हमारे ख्याल से 95% समस्याएं खत्म हो जाएंगी, इनका जीवन व्यवस्थित और सुखी हो जाएगा। जी। मामा पक्ष से इनको कुछ नहीं लेना है। जी। और किसी लेबर का, जो कर्मचारी हैं, काम करते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति का 1 रुपए भी इनको कभी रोकना नहीं है। जी। ये 2 सावधानियां जीवन में बरतनी है, बाकी सब ठीक है। कोई सवाल हो तो कर लीजिए। नौकरी का कोई जॉब का, इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है। हेलो हेलो। जी जी। इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है। जी। इनको सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए और किष्किंधा कांड का पाठ करना चाहिए, तो सरकारी नौकरी जल्दी लगती है, सारी बाधाएं दूर होती हैं। हमने इस पर वीडियो भी डाला है, अभी वीडियो भी हमारा चल रहा है यूट्यूब में, इसी भविष्यफल चैनल में, कि किस उपाय से सरकारी नौकरी लगती। बहुत लोग देख रहे हैं उसको, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। 2 मिनट का वीडियो है। हेलो जी महाराज जी, मैं देखता हूँ। हाँ, आपने देखा होगा शायद, है ना? मैंने देखा है, मैंने, और काम के चक्कर में ज्यादा परेशान होते हैं तो वो पाठ भी सुनता हूँ मैं, वो तो हाँ, करते रहिए, जरूर अच्छे परिणाम आएंगे। थोड़ा टाइम लगता है। कब से सुनना है वो धन वृद्धि का मंत्र? अभी रेगुलर तो मैं 2-3 बार ही सुना है, लेकिन अब मेरे को याद हो गया तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ, मन में करता रहता हूँ। हाँ, तो उसको सुनते रहें, उससे जरूर आपको राहत मिलेगी, चमत्कार होगा जीवन में, अच्छे नोट आएंगे, नए नए नोट आएंगे। आजमा के देखिए। हम बिना अनुभव की बात करते नहीं हैं, और हमारी बात भगवान कृपा से कटती नहीं, ऐसा हमारा अनुभव। क्योंकि मैं इस चक्कर में सुनता हूँ, क्योंकि मैं पीछे तबीयत मेरी खराब हुई थी, तो मतलब समझ लो जीवन दान ही मिला है मेरे को। देखिए आपको जो है ना, आपको लकवा या ब्रेन से संबंधित या पार्किंसन, नसों की समस्या ब्रेन से संबंधित हुई थी मेरे को दिक्कत, लेकिन बचाव हो गया। वो मेरी आइज में पड़ी थी ब्रेन की समस्या। कैसे पड़ी थी? जैसे ब्रेन
हेमरेज टाइप हुआ था, तो मेरी आईज में आ गया था, आंख में। हाँ देखिए, आपके बेटे की कुंडली बताती। देखिए हम तो किसी की भी कुंडली देख के, हम तो इनके पड़ोसी की दशा बता देंगे, पड़ोसी। जी जी। इनके पड़ोस में उल्टे हाथ तरफ रहने वाले पड़ोसी के यहाँ कोई 32 साल के आसपास का नौजवान फांसी लगाएगा। कभी आपके पड़ोस में किसी 34 साल के नौजवान ने फांसी लगाई थी क्या, याद है आपको? नहीं, वो ओवर एज थे, लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए किराए पे आए थे। हाँ, उन्होंने फांसी लगाई थी, लेकिन थोड़ी एज के थे। कितनी? 55-60 की एज हो सकता है, लेकिन ये बालक की कुंडली बताती है कि आपके पड़ोसी। अब आप ये बताइए, आप अपने घर में खड़े हो जाइए, एक रहस्य और खोलते, अपने घर में खड़े हो जाइए, बाहर तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए जी। मकान में आपके घर के उल्टे हाथ तरफ, जो बाहर तरफ मुंह करके खड़े होंगे, तो आपके घर के लेफ्ट हैंड साइड रहते थे ये पड़ोसी क्या? नहीं, राइट साइड। तो अभी लेफ्ट साइड बाकी है, 32 साल का नौजवान। तो ये हमारी ज्योतिष है जो आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, कि आपके पड़ोसी के, हम इनकी कुंडली से पड़ोसी का बता रहे हैं। जी जी जी। आप जहां भी बालक रहेगा, घर के सामने तिराहा चौराहा जरूर होगा सीधे हाथ पे, है जी, है ना? राइट भी है, लेफ्ट भी है। इस लड़के की कुंडली बताती है कि इसके पिता को 3 बार फेशियल पैरालिसिस होगा, चेहरे पर 3 बार। एक बार तो बचाव हो गया, खैर वो थोड़ा सा हुआ मेरे को, बहुत हल्का माइनर हुआ था। अब वो 2 बार और होगा, उससे भी बचाव हम कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। हमसे अगर जुड़े हैं तो हमारा एक कायदा है कि हम किसी को निराश नहीं होने देते जहां तक हमारी ताकत है, बाकी भगवान की मर्जी है। अब कोई बहुत मैं तो कहूँगा भोलेनाथ की कृपा है कि आपसे बात हुई है ना, बस समझ लो कि साक्षात भोलेनाथ के एक बार मुलाकात होगी। अरे ये तो बड़ी बात है। मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन अब मेरे दिल की तमन्ना थी आपसे बात करने की, रिलैक्स होके वो मेरे से बात हो रही है बस। देखिए ये भगवान की कृपा है। हम ये मानते हैं कि सच बताएं, लोगों को इतना प्यार नहीं मिलता जितना हमको मिलता है। सब कुछ सेकेंडरी है। लोगों के दिल में राज करना इतना आसान नहीं होता। देखिए झूठ का बोलबाला जल्दी हो जाता है, लेकिन ज्यादा दिन का नहीं होता। सत्य संघर्ष करता है, लेकिन सफल जरूर होता है। सत्य को सिद्ध नहीं करना होता। हम भगवान के सहारे हैं और हम एक बात बिल्कुल फिल्टर्ड बात करते हैं। कोई घुमाव फड़ाव हमारे कार्यक्रम में नहीं होता, आपने देखा होगा। नहीं, मैं समझ गया, मैं तो देखता हूँ, मैं तो रोज ही देख रहा हूँ। और ये भी विचित्र बात है कि किसी आदमी की कुंडली देख के उसके पिता के बारे में बताया जाए। अभी इनकी माता के बारे में बताया कि माता की तबीयत खराब चल रही, पिता को ब्रेन में नसों में समस्या होगी, ये भी सही है। एक नसों में क्लोट आया था मेरे को। हाँ, बात वही है। दूसरी बात ये बताया जाए कि इनके पड़ोसी फांसी लगाएंगे, ये तो है ना, विचित्र बात तो है। जी जी जी। ये सब भगवान की, वो तो इस चीज को मैं सब चीज मानता हूँ जी। अब आप पास चलेगी कुंडली तो समझ लो कि आपने सारा ही बायोडाटा निकाल देना है। हाँ, ये बात तो सत्य है। अभी तक भगवान की कृपा है। अब आपको जो 2 बार पैरालिसिस अटैक होना, लकवा होना, वो ना हो, उसके लिए हम कुछ रेमेडी आपको बताते हैं। जी, वो इसकी मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। देखिए उनको घबराहट होगी, घुटनों में दर्द होगा, हड्डियों में तकलीफ होगी। जी जी। तो ये हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। यही दिक्कत ही है। हाँ बिल्कुल। देखिए हमने एक बात बताई, एक बात सत्य है कुंडली से कि पड़ोसी फांसी लगाएगा, पिता को ब्रेन की समस्या होगी, माता की तबीयत खराब होगी, और जो बता रहे लड़का सो नहीं पाएगा, प्रेत आत्मा घर में भटकती है। ये सब समस्याएं आपके घर में, और आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ सारी बातें सत्य मानते हैं। जी जी। अब इनका निदान ये है कि हाँ बोलिए। ये जो प्रेत आत्मा वाला है, ये तो
2-3 बार नोट करा है, बच्चे को भी दिक्कत हुई है, डर जाता है, सोया सोया डर जाता है। हाँ, तो अब आप मम्मी 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 ऐसे शोर मचाता है। उसका एक निदान कर लीजिए आप जी। एक कभी भी इस बालक से एक बार बनारस ले जाकर त्रिपिंडी श्राद्ध करा दीजिए। जी। एक त्रिपिंडी श्राद्ध होता है बनारस में, विमल तीर्थ में होता है, कोई ना कोई पंडित जी कर देंगे। जब कोई नहीं मिले तो बताइए, हम पंडित जी को बोल देंगे। बनारस में भी बहुत सारे पंडित जी हमको गुरु जी कहते हैं, क्योंकि जब वो बैठते हैं ज्योतिष, पहले तो हम उनसे बात करते तो वो कहते कि हम सिखाएंगे आपको ज्योतिष, आप क्या सीखना चाहते हैं बताइए। फिर वो जब बैठते हैं कुंडली पे, जब हम चर्चा करते हैं तो 5 मिनट में वो कहते हैं अब आपको हम, एक पंडित जी ने तो ये कहा था बनारस के पंडित जी ने कि हम सूर्य को क्या दीपक दिखाएं, आपको हम क्या सिखाएं। तो हमने कहा ऐसा ना कहें, बोले नहीं सच कह रहे हैं, आपके सामने तो हमारा ज्ञान कुछ है ही नहीं। जी, अद्भुत है वो तो हमने कहा पंडित जी आप, हमने कहा पंडित जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बोले देखिए हमारी स्थिति ऐसी है, कोई ठीक ठाक आदमी दिखता है धीरे धीरे श्लोक सुनाते हैं, पूजन कराते हैं। कोई बड़ा आदमी दिखता है तो और जोर से उच्च स्वर में श्लोक कहने लगते हैं। कोई और बड़ा आदमी दिखता है तो और जोर से उच्च स्वर में श्लोक सुनाने लगते हैं कि शायद ये कुछ हमको देगा, शायद ये कुछ हमको देगा। हम तो बोले 100 50 रुपए के लिए मेहनत करते, हम आपको क्या सिखाएंगे। हमने कहा पहले तो आप कह रहे थे। अब बोले साहब अपना पेट चलाने के लिए सब बोलना पड़ता, तो ऐसा है। तो अगर नहीं मिले तो हम बता देंगे, पंडित जी संपर्क करा देंगे, आप करा लीजिए। और दूसरे से अगर कोई 16,000 रुपये लेगा तो हमारे बोलने से वो 10,000 में काम करेंगे, क्योंकि उनको तो मैं आपको बता के ही करूंगा ना। हाँ, एक त्रिपिंडी श्राद्ध करा दीजिए, ये रत्न जो हमने बताया ये रत्न पहना दीजिए, और हनुमान जी का सुंदरकांड आपके घर में रात में रोज होना चाहिए। जी, वो तो सुनते ही हैं। तो आप इसको सुनते रहिए और मजे से रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो आप गुरुजी को बता रहे थे रेमेडी, जो दिक्कत ना हो फादर के लिए, मदर के लिए। नहीं, ठीक हो जाएगी इसी में, ठीक वही त्रिपिंडी श्राद्ध बता रहे थे। क्लॉट के लिए बोला था ना आपने। हाँ, क्लॉट के लिए हाँ, दिक्कत ना हो। नहीं होगी, त्रिपिंडी श्राद्ध करा दीजिए। जी जी, ठीक हो जाए। आपका घर पूरा बाधाग्रस्त है, हम तो देख रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं उस बात को। जी जी। हाँ, और आप कोई संदेह दिल्ली चक्कर बच्चे को याद करो। अब दिल्ली देखते हैं साहब, कभी उस तरफ जहाँ कहेंगे वहीं मिलने आ जाऊंगा। अरे बिल्कुल स्वागत है। अब देखिए दिल्ली तरफ कोई दरबार होगा तो फिर आप YouTube में तो जुड़े ही हैं, फिर आप वहां पर मुलाकात कर लीजिए, है ना। वो तो नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन आप सिर्फ साक्षात मिलके दर्शन होंगे तो आप हमको देखेंगे, हम आपको मिलेंगे तो कुछ अलग ही नजारा होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अब हो सकता है दिल्ली तरफ के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, हो सकता है कोई आयोजन दिल्ली तरफ हो जाए तो फिर मुलाकात हो ही जाएगी, है ना। जागरूक गुरुजी हो तो रहे हैं, अब धीरे धीरे और हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली वालों की हो सकता है बदकिस्मती है कि ऐसी चीज किसी को मिली नहीं। अब साहब ऐसा है कि आप जैसे जी बताइए। आप जैसे आप जैसे कोई गुरुजी मिले नहीं ना किसी को। अब तो हमारी किस्मत है कि आपका लग गया फोन। दिल्ली एक फिल्म है, क्या नाम था उसका, कोई फिल्म थी, वो छोटी गंगा बोल के नाला में कुदा दिए, उसमें एक पेटीकोट बाबा प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो दिल्ली की स्थिति है। आपने एक चीज और पूछनी थी, इसकी जैसे जॉब लगी हुई है। हाँ। इस साइड में उसको आ गया लेटर, ऑफर लेटर आया है क्या प्राइवेट कंपनी का। हाँ, बीटेक कर रहा है जी। अभी इनको करने दें, जो भी ये कर रहे हैं, आने वाले 2 साल के बाद इनकी नौकरी का योग बन रहा है सरकारी। जैसे ऑफर लेटर आया है, वो तो ऑफर लेटर आया वो चलने दें। प्राइवेट नौकरी वो करते रहे, अलग बात है। आने वाले समय में ये नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी का अच्छा योग है और जीवन में सफल रहेंगे। बस एक समस्या रहेगी कि इनको कर्ज लेने की आदत रहेगी, कर्ज लेने से परहेज करें, बचें, ठीक है। तो आ सकती है।